भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आप सभी को एकादशी की, कौन सी, पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। और जिन जातकों का जन्म दिवस है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरी एनिवर्सरी है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी, अधिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा किस तरीके से करनी है और उसका क्या विधान है और पारायण कब करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि पहले पढ़ रहा है शुक्ल पक्ष, अधिक मास की दो एकादशियां पड़ती हैं, जो हैं पहली शुक्ल पक्ष की पड़ रही है और बाद में पड़ेगी कृष्ण पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मनी एकादशी। तो इसमें किस्म की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के सहित पूजा की जाती है। और इसमें दसवीं के दिन नियम लिया जाता है, सायंकालीन होने पर हम भोजन नहीं करते हैं, और उसके बाद दसवीं के दिन से अगले दिन हम एकादशी वाले दिन नदियों में स्नान कर सकते हैं, गंगा जल से स्नान करके शुद्ध होकर करते हैं विष्णु भगवान जी की पूजा। तो भक्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लेना है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पधार लिया है और मैंने सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है, कलश की स्थापना कर ली है। तो कलश की स्थापना में मैंने एक सिक्का और सुपारी और लौंग का जोड़ा और लेकर यहाँ पर इसकी कलश की स्थापना कर दी है, और यहाँ पर बांध दिया है मैंने कलावा। तो ये मैं कलावा बांध दिया है और यहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान जी का स्वरूप है। तो भक्तों, मैं इसीलिए बिठा लेती हूँ क्योंकि मंदिर में भी बैठना है और इनको, और जब ये तैयार हुए हुए होते हैं तो मैं जगह भी है, तो इसलिए मैं इनको सबको पधार लेती हूँ। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं। मैंने सभी का शुद्धिकरण कर लिया है, पुष्प से जल लेकर मैंने कर लिया शुद्धिकरण और यहाँ पर सभी को पधार दिया है। और अब हम गणेश जी को पधारेंगे। तो एकादशी के व्रत से पहले हमने लेना होता है संकल्प, तो मैं अभी उसको बता दूंगी, लेकिन अब बात कर देते हैं एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है। तो 28 तारीख की 28 जुलाई को आ रही है, 2 बजे से एकादशी शुरू हो रही है और अगले दिन 29 तारीख को 1 बजे तक रहेगी। और उसके बाद द्वादशी के बाद द्वादशी तिथि चालू हो जाएगी। तो द्वादशी में हमें पारायण कब करना है भक्तों, तो पारायण करना है हमने 5:30 बजे से लेकर कर सकते हैं 8:30 बजे तक पारायण कर सकते हैं हम। तो सूर्य उदय होने के तक हमें रात्रि जागरण भी करना होता है, और रात्रि जागरण के साथ साथ हम रात्रि में भगवान को शयन भोग लगाने के बाद करते हैं हम रात्रि जागरण। तो अब मैं सबसे पहले अपने गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। भक्तों, पुष्प से मैंने शुद्धिकरण कर लिया है सबका और गणेश जी को पधार लिया है मैंने पुष्प का आसन देकर। तिल का आसन देकर भी हम गणेश जी को पधार सकते हैं। तो अब हम दोनों को जनेऊ धारण करा देंगे और वस्त्र धारण करा देंगे। तो अब हम सभी को पहले वस्त्र धारण करा देंगे। तो मैं गणेश जी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी, अपने लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी, लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे, और राधा रानी के पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो और ये हमारी है गाय माता, तो इनके पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी हैं लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण भगवान जी, तो इनके पास भी, सभी के पास मैं वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो हमने कलावा सभी के पास अर्पित कर दिया। तो हम गणेश जी को ये कलावा अर्पित कर, कलावे के बाद जनेऊ धारण करा देंगे। और यहाँ हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो इनको भी हम जनेऊ धारण करा देंगे। तो ये मैंने विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ धारण करा दिया है यहाँ पर। तो अब लगा लेंगे हम सभी के तिलक। तो मैं गणेश जी के तो लगा लूँगी रोली से तिलक, और राधा रानी के भी हम रोली से तिलक लगा लेंगे, और विष्णु भगवान जी को और इनको सबको हम लगाएंगे चंदन का तिलक। तो
तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के भी लगा लिया चंदन से तिलक। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी हमने चंदन से तिलक लगा लिया है। तो सभी के लग गया चंदन से तिलक। और ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, सभी के हमने चंदन से तिलक लगा लिया है। और यहाँ हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो हमने यहाँ पर भी इनके चंदन से तिलक लगा लिया है। तो भक्तों, ये है एकादशी की बुक जिसमें हम महात्म पढ़ते हैं। तो मैंने इस पे कलावा लगा लिया है और सभी के तिलक वगैरह लगा दिया है। और ये विष्णु भगवान जी के लगा दिया हमने चंदन से तिलक, और इन सभी के लगाया हमने रोली से तिलक। तो मैंने इनका भी पूजन कर लिया। तो हम सबका पूजन कर चुके हैं। अब सबके आगे हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैंने ये ले लिया है, इसमें गुलाल और अबीर, और इस तरीके से हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैंने गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर दिया, अपने लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर दिया। और यहाँ हमने इनको माला पहना दी है। तो छोटे लड्डू गोपाल जी के पास भी हमने पुष्प अर्पित कर दिया। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनके पास भी, और गौ माता के पास भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिया। ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो मैंने इनके पास भी पुष्प अर्पित कर दिया। लक्ष्मी माता के पास हम सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दूंगी मैं। तो हमने अपनी राधा रानी के पास भी वाइट पुष्प और गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कर दी हैं। तो भक्तों, सभी के पास अर्पित कर देंगे फल। तो हम पीले फल भी अर्पित कर सकते हैं और लाल फल भी अर्पित कर सकते हैं। तो लाल फल हम करेंगे लक्ष्मी जी के पास अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारी राधा रानी है, तो इनके पास लाल फल अर्पित कर देंगे। और बाकी मैं सबके पास फल अर्पित कर दूंगी। तो मैंने विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर दिया है, और अपनी गौ माता के पास भी फल अर्पित कर दिया, विष्णु भगवान जी के पास भी। तो हमने सभी के पास फल अर्पित कर दिया है। तो भक्तों, जो हमें अखंड दीप जलाना है वो हमें कलश के बराबर में जलाना है, और विष्णु भगवान के दाहिने हाथ पर जलाना है। तो हम ये दीप जला लेंगे, अखंड दीप जला लेंगे। और यह है एकादशी व्रत की कथा। तो मैं कथा तो पूरी नहीं कहूँगी। और इसमें हमने लगाना है, इसका जो भोग है, इसमें है गाय के दूध का भोग लगाना है। और चाहे हम पेड़े बना सकते हैं, मावे की कोई भी बर्फ़ी का भोग वगैरह लगा सकते हैं। मतलब घर पर बनी हुई का बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में मिली हुई मिलती है, तो उसमें मिलावट कर देते हैं। तो अब मैं एकादशी की कथा पूरी नहीं कहूँगी। तो भक्तों, कथा करने से पहले संकल्प किया जाता है। तो उसके लिए हम पहले कुछ पुष्प का टुकड़ा ले लेते हैं हाथ में, और या फूल ले लेंगे, और संकल्प के पैसे ले लेंगे हाथ में। और संकल्प किया जाता है, जिस देश में, मतलब हम भारत खंड में जहाँ भी रहते हैं, अपना नाम और अपना गोत्र इस तरीके से करते हैं हम संकल्प। और वो जो संकल्प के पैसे होते हैं वो हम ब्राह्मण को दान करते हैं। और इस समय तो हम गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे, लेकिन वो हम उसको बाद में ब्राह्मण को दे देंगे। तो अब एकादशी में कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन कि भगवान, शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिक मास की, तो अधिक मास के कितने नाम हैं? तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, मलमास भी कहा जाता है, और सुभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एकादशी का क्या महत्व है और ये किस लिए की जाती है? तो इस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए? मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। तो और हमें भूमि पर शयन करना चाहिए इस दिन, और रात्रि जागरण करना चाहिए, और 3 दिन ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए, 10वीं, 81 और द्वादशी के दिन। और इस पर ये एकादशी क्या देने वाली है? तो इस एकादशी पर राधा कृष्ण की एक साथ की जाती है पूजा। प्रतिमा बनाकर कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, और राधा रानी को के साथ इनकी पूजा कर सकते हैं। धूप दीप से इनकी पूजा करनी है, और इनको केसर और पुष्प, पीले पुष्पों का विशेष महत्व है। तो हमें एकादशी के दिन केसर और पुष्पों से इनकी पूजा करनी है। तो इस व्रत में
पहले पहर में मतलब जो पहला पहर होता है तो भगवान की नारियल से पूजा करनी है, दूसरे से बेलपत्र से करनी है, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी वगैरह अर्पण करके, और नारंगी का फल हो तो उसको भी अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें हम होम भी कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते, तो हमें होम करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से हम होम भी कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र के द्वारा भी हम होम कर सकते हैं। तो जो ऐसा करने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और रात्रि जागरण करने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, और अंत में विष्णु के परम धाम को जाते हैं। तो इस एकादशी, ये क्या पद्मनी एकादशी जो है, ये एक बार की बात है कि पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी कि जब कब कही थी कि महिष्मती नगरी में एक कीर्ति वीर्य नाम का राजा था। तो उसके कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उसने पूछा था ऋषियों से कि बहुत नीरस रहता था। और तब क्या हुआ, एक बार की बात है कि वह हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रों को त्याग कर गंधमार्ग पर्वत पर चली गई, और वहाँ पर उस 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। तब उसने अपने ऋषि से पूछा कि मेरे पति इतने टाइम से तपस्या कर रहे हैं और उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तब ऋषि ने कहा कि लौंद के महीने की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी। तो अगर वो उस व्रत को करेंगे तो उनको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि के अनुसार उन्होंने इस व्रत को किया। तो इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र की प्राप्ति के बाद राजा ने राजसूय यज्ञ किया, और इसके बाद वह अपने राज्य में वापस चले गए। तो इस एकादशी के करने से करोड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल का प्राप्ति होती है, और जो इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को जाता है, और कथा सुनने वाला और कहने वाले को दोनों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कई हजार गौओं का दान का फल मिलता है। तो ये एकादशी का बहुत पुण्य को देने वाली है। तो भक्तों, ये एकादशी के जो हैं 24 नाम है। तो ये जो पद्मनी एकादशी आती है ये सबसे बाद में आती है। तो ये पद्मनी एकादशी ऐसे लिखी हुई होगी आपकी बुक में, और अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, और पेज नंबर भी लिखे हुए होते हैं इसमें। तो आप उसमें से कथा कर सकते हैं। मैंने सूक्ष्म रूप में कथा सुना दी है। तो 24 एकादशियों के नाम लेने हमें, और हमारी आरती और ज्योत जल रही है, और जो हमारे संकल्प के पैसे हैं वो हमें गणेश जी या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित करने हैं। तो आरती से पहले हम ये इनके पास अर्पण कर देंगे, और उसके बाद हम करेंगे विष्णु भगवान जी की आरती, या लक्ष्मी और किसकी, गंगा जी की आरती करेंगे। तो करेंगे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छविवल ले जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। तो भक्तों, अब कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओ 3 बार हम पुष्पांजलि बोलेंगे। तो पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज।
तो हम इनके पास पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, अब इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे कहकर आप भी एकादशी मैया की हाजिरी लगाएं और कमेंट्स में राधे राधे लिखें।